इनको मुबारक करता हूं और इनको सलाम मेरी तरफ से, क्योंकि इनके अंदर ये जज्बा है, यही मुसलमानियत है। इन लोगों ने यही पुरजोर अपील की सभी अवाम उन्नास से, जो आसूदा लोग हैं, जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है, जिनको अल्लाह ताला ने दिया है, जो कल हमारे बच्चे या हमारे जो वो मुसलमान भाई या हिंदू भाई जो भी इस नुकसान में जिनको नुकसान हुआ इस जंग की वजह से, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए ये आप लोगों से गुजारिश करते हैं, उनकी माली मामलत करें, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में है, आपकी हमसायगिरी में है, जो कोई भी आपको जितना भी आपसे हो सकता है, उन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए इन लोगों की जानिब से मैसेज है। और ये खुद से भी कहते हैं हम भी 500 हजार उनको देंगे, और आप लोगों से यही गुजारिश है कि उनकी माली मामलत करके ताकि वो फिर से रिहेबिलिटेट हो, जितना भी आपसे हो सकता है उन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए इन लोगों की जानिब से मैसेज है। और ये खुद से भी कहते हैं हम भी 500 हजार उनको देंगे, और आप लोगों से यही गुजारिश है कि उनकी माली मामलत करके ताकि वो फिर से रिहेबिलिटेट हो। इंडिया पाकिस्तान ये दोनों एटमी ताकत है, अगर इनकी जंग छिड़ जाती है पूरी दुनिया पे इनका असर पड़ जाता है। हम खास कर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रगुजार हैं, इस करके जंग बंदी जो है, पहले तो बातचीत से मसला हल होना चाहिए टेबल पे। अगर टेबल पर मसला हल चाहिए, दोनों ममालिक को बैठ के टेबल पर मसला हल चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, उन्होंने पाकिस्तान का टूर किया, मोदी साहब पाकिस्तान गए। कश्मीर लोग शुक्र गुजार यम दपान यह कत बात करू, जंग बंदी करू, यह करू टेबलस पे, यह कत बात मसला कश्मीर करू कत बात सारी हल, न कि जंग अमुक हल। मसला टेबल पर ही हल होना चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान, ताकि सारे खुशी से अपनी जिंदगी बसर करें। सर मारदार सतन कि मारदार सत अमन पसंद यह मसला कर हल टेबलस पे। मैसेज हुकूमत कि मौजूदा गवर्नमेंटस उमर अब्दुल्ला सबस इन गर गई गाड़ गई, मतलब कह जानी माली नुकसान गो, इन भरपूर मावनत तर कि इहुंद ख्याल थवन इम कर नए सर पन जिंदगी गुजर बसर बे। सन बच्चे गबरान, सन बुजुर्ग चोर शिमिर सर कह शिमिर सर लकट लकट बच जनाब अड़न हाट अड़न क्या पे जनाब तुम खोसन गिंदान विंदान हो मोबाइल शोबाइल से थोड़ा वारिया शुक्र गुजार एस पी सोबन बे गुजार DC योर वत करनाग टंगदार वारिया गई गाड़ गई नुकसान, तुम अपील कर गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला सोबत कि तुम दिन की रिलीफ बेचारे कि लोन वोन कि तुम तक कि मेन आम लुकस क्या अमुक हल मारदार सतन कि मारदार सत अमन पसंद यह मसला कर हल टेबलस पे कि जुम्मन खुदा सूझमुत कि तुम कर हम लोग मदद जुम तबाही गई तुम तबाही गई नुकसान हो तम कर दक्षिण खोट अथ फैलन तमन सवाब तम कर अथोट तमन कर खुदा आम लोगों से यह गुजारिश कि अल्लाह ताला सोचमुत तमन पे नुकसान वो तमन तमन मुआवनत कर ताकि तुम तन खड़ा पन जंगन पे। तो अत मे पूरे जम्मू कश्मीर किस अवामस क्या जम्मू कश्मीर अवाम दिलीर अवाम इन पज आज बेस फ्रंट फुटस पे यून, चूँकि जंग च सूरत हालत मज वोत आम लुक ज्यादा असर, आम लुकन हंद मकान गई तबाह, आम लुकन हंद दुकान गई तबाह, आम लुकन हंज गाड़ गई तबाह। युस साहिब सरूद अफराद या युस इंसान आसूद हाल तमिस पज आज तिमन इलाकन तिमन गरन भरपूर मावनत करे। अगर तुम अंद पक हमसाय रिश्तेदार यस मकान दोद रात, यस मकान डिस्ट्रॉय गो रात, यस गाड़ दज रात, यस चारवो मोद रात, तुम पो भरपूर आज सदक़े जारिया खतर तिमन गरन मावनत करें ताकि तुम गसन बे अपलिट तेज यह सो आफत यथ मज गई तमाम तुम बेगुनाह लूक मुलविस, बेगुनाह लूकन वोत नुकसान। और तुम पूरे जोर इल्तिमास यम ते साहिब सरूद अफराद तिमन मेन त गुजारिश कि अगर अंद पक तुम वुचो यह अवलीन फर्ज अकिस मुसलमानस खतर अवलीन फर्ज कि तुम कर तिमन अपलिफ्ट करने खतर पन जरूर मावनत, तिकाज आम गरीबस वोत नुकसान। और तुम हक ड्यूटी अल्लाह ताला सद बारगाह मज करो अजर अजीम हासिल। और इन गरीबन यमन रात मकान गई, यमन रात गौ खान गई, यमन रात जानवर गई, और यमन रात इंसान ते नुकसान वोत, तिमन करियो मावनत। तय दियो हाल ही जो सरहदों पर तनाव था और जंग जैसी सूरत हाल गन गरज की वजह से सभी लोग जो है मुल्क हिंदुस्तान के लोग या पाकिस्तान के लोग, आम लोग इसमें परेशान रहे। हमारी माएँ बहनें, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहे, और तालीम पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। हमारे जो बीमार लोग हैं उन पर भी असर पड़ा है। ये सभी लोग आज इस जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं, जो कि दोनों ममालिक के बीच में एक मुआहिदा तय किया गया। उस मुआहिदे को लेकर ये सारे लोग जो आज हैं ये इस जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं, क्योंकि जब से ये जंगबंदी का ऐलान हुआ है
तब से इन लोगों के गर्द में जो है राहत की सांस मिली है इन लोगों को, क्योंकि रात भर आज के डेट में इंसान सो नहीं पाता था जब से ये दोनों ममालिक के बीच में ये तनाव हुआ। और दोनों ममालिक जो है पावरफुल ममालिक है, और इसमें अगर इस सूरत को अगर ये बढ़ जाता तो पता नहीं क्या कुछ होता। और इस वजह से जैसे कि यहाँ पे कहीं घरों को नुकसान पहुँचा है, यहाँ के मवेशी को नुकसान, इंसानों को नुकसान पहुँचा है, कहीं जाने चली गई है, लेकिन आम लोग इसमें सफ़र होता है। और आज आम लोग ही इसका खैर मकदम करते हैं, क्योंकि जंग जो है वो सही मानों में किसी मसले का हल नहीं है, बातचीत ज़रूरी है। और जिस तरह से अमरीकी सदर ने इस मसले को उठाया और इस मसले पर मुदाखलत की, तब से लेकर यहाँ के लोग जो है वो राहत की सांस ले रहे हैं। नाज़रीन TR के न्यूज़ में आपका एक बार फिर खैर मकदम, मैं शादवानी। जैसे कि आपको मालूम है कि सरहदों पर कशीदगी और जंग जैसी सूरत हाल की वजह से आम लोगों की ज़िंदगी जो है परेशान रही, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो या दुकानदार। आम लोग इसमें ज़्यादा मुतासिर रहे। और आज हम बात करने आए हैं जिस तरह से दोनों ममालिकों के माबीन जो जंगबंदी माहिदा हुआ है, उस चीज़ को लेकर सभी ट्रांसपोर्टर्स ट्रेडर्स फेडरेशन के लोग या आम लोग इस चीज़ का खैर मकदम करते हैं। दोनों मुल्कों के माबीन जो है आपसी जो तनाव था उसको कम कर दिया गया है। दोनों मुल्कों के जो फौजी तर्जमान या फौजी अफसरान हैं, उन्होंने इस माहिदे को बराबर मन उस पर अमल करने की यकीन दहानी की। और आज कहीं न कहीं कश्मीर के लोगों ने इस चीज़ को लेकर बड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि जब से यहाँ इस तरह की सूरत हाल हुई तो लोगों के घरों में बहुत ज़्यादा तनाव था, बच्चे परेशान थे, क्योंकि घन गरज से हमारे जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बूढ़े सब परेशान रहे। इवन कि यहाँ पर यह भी कहा गया था कि ब्लैक आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंट्स ऐसे भी थे जो कि या तो वेंटिलेटर पे या ऑक्सीजन पे थे, उनको भी काफ़ी ज़्यादा इससे तकलीफ़ें हुई है। तो बहरहाल जो आपसी तनाव से दोनों ममालिकों में बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, और उनकी सेहत पे, उनके हालात पे, उनके काम काज पे। तो हमारे साथ यही नौजवान लोग हैं जो इस जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं, क्योंकि जब से ये ऐलान हुआ है तब से ज़िला कुपवारा के लोगों ने भी इस तरह की राहत का सांस लिया। आपको ये भी बता दूं, ज़िला कुपवारा में करीब 5 बॉर्डर जो हैं वो बिल्कुल LOC जो है नज़दीक है कुपवारा के, चाहे वो मसिल की बात करें, टंगडार की बात करें, नौगाम सेक्टर की बात करें, केरन की बात करें या बुडनमल की बात करें। ऐसे एरियाज़ जो है वो यहाँ ज़्यादा इफेक्ट ये एरिया जो है वो हुआ है कुपवाड़ा ज़िला। तो इसी सूरत में लेकर आज इनसे हम बात करेंगे, तो जिस तरह से ये इस जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। तो जंगबंदी का ऐलान किया गया, आप जंगबंदी से हमारे घरों में सुकून आया है। जैसे कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, जबकि आज चैन की नींद सोते हैं। बहुत सारे मुश्किलात थे, हालांकि जैसे कि बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, स्कूलें भी बंद, बच्चे सो नहीं पाते थे, हर तरफ से मुश्किलें आती थी, इसलिए लोग ज़्यादा परेशान थे। कुछ कहेंगे, कितने खुश हैं आप? पहले तो मैं आप मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ, आपने हमको टाइम दिया। कि जब से ये घन गरज हुआ, जिस तरह से ये प्रॉब्लम्स हुई, तो क्या घरों में कितनी परेशानी थी, ट्रांसपोर्ट को कितनी परेशानी थी? परेशानी की बात थी बहुत। बॉर्डर के लोग जैसे हमारा जुमेगंड एरिया है, केरन है, मसल है, टंगडार है, देखो टंगडार में कौन सी हालत हुई, मकान गिर गए, मवेशी मर गए, आदमी मर गए, इंसान मर गए। तो इस करके वहाँ से हिजरत होगी, लोग कुपवाड़ा की तरफ दौड़ आए, बीवी बच्चे वहाँ छोड़कर श्रीनगर चले गए। ऐसे जुमेगंड के लोग, केरन के, मच्छल के सब आके वहाँ कुपवाड़ा में बेचारे भूखे नंगे बैठे। अब जंगबंदी से हम खुश हैं। अगर जंगबंदी सीज फायर बंद होना चाहिए, दोनों वाले के लिए ठीक है, बातचीत के जरिए मसले कश्मीर को हल करो, बाकी जो भी मसाइल हैं आपस में वो हल करो टेबल पे। क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, हमारे कहने का मतलब यही है कि अगर इसका मसला जंग ही है तो बेशक वो जंग करे, लेकिन हम जैसे आम लोगों पर असर पड़ता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर हिंदुस्तान चाहता है कि इसका फैसला हो जाए, हमारे लिए वही बेटर है। तो दूर एक बुजुर्ग है, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका खैर मकदम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो जंगबंदी हुई, कितना खैर मकदम आपकी जानिब से? जब से जंगबंदी हो गई है तब से हम खुश हैं। दोनों ममालिक के दरमियान में बातचीत से मसला हल होना चाहिए। जब से हम बड़े हुए हैं तब से आज तक हम यही देख रहे हैं कि बस कत्ल गारत, खून रेज़ी, परेशानी। तो हम परेशान जब से हम छोटे थे, आज तक हमने यही देखा कि मुसीबत ही मुसीबत। दोनों मुल्कों के दरमियान में जो ये बातचीत चल रहा है ये बहुत ही अच्छा है। ये टेबल पर ही मसला हल होना चाहिए। जंगबंदी से कोई मसला न हल हुआ है आज तक, जंग से न कोई मसला आज तक हल हुआ है, न हो जाएगा।
आज दोनों मुल्कों का हम ये खैर मकदम करते हैं कि जो ये इस वक्त जब से जंग ये बंदी किया, सरहदों पर तनाव हुआ और लोगों की लाइटें बंद कर दी गई, लोगों में जिस तरह से रात भर फायरिंग का सिलसिला जारी हुआ, उससे क्या कुछ असर पड़ा यहाँ के कारोबारियों पे, यहाँ के बच्चों पे, यहाँ के बुजुर्गों पे? यहाँ के कारोबार जो है, बच्चे जो है हर एक मुतासर है, परेशान है, बुरा असर पड़ा इस जंग से। तो हम इन दोनों ममालिक का खैर मकदम करते हैं। कारोबार हमारा ठप हो गया, तो रात को नींद तक नहीं आई, बच्चे भी जाग रहे, हम भी जाग रहे हैं, अभी ना अभी कुछ न कुछ हो जाएगा, परेशान सब। जी हाँ, पूरा डर था। आपकी बार जब जंगबंदी का ऐलान हुआ तो दोनों मुल्क जो है वो उस माहदे को लेकर अब बॉर्डर पे तनाव कम हो गया है, तो इसका कितना खैर मकदम करते हैं? जी बहुत शुक्रगुजार हैं हम, ये दोनों ममालिक आपस में जुड़ गए। वारिया परेशानी ये गोन ये सिलसिल जारी दोक कर पानी कत गई वारिया खुश वारिया खुश अत बच्चे परेशान पान गरम टोटली निंद्र रात जबरदस्त परेशानी गई वारिया खुश गई लोन कोड़म पे गाड़ आम गए मान यन पे माज जाम तन पे वो ये हाल परेशानी वो तन पे यन पे माज न्यू जन्म तन पे वो ये परेशानी तन पे वो ये परेशानी रूद जाए खुश दोस्त करो कम दो चीर बेम रात सुकून सान सुकून सूमस गई तबाह वो टंगदार लोड कर चौक बल के मकान शकान अपर कत तबाही गई अम गई वारिया तबाही गई नुकसान बैंक वोल माना तुम पान पता बैंक वोल माना बैंक वोल पन रुपये त्रा तुम बराबर निवान रुपये पन वो अगर लोन करान माफ तो सह की अपील करें गवर्नमेंटस पत अवामस एसएसपी सोबन शुक्रगुजार करा कि हसा मौके पे वोत डीसी मैडम वस करना वस टंगदार वस हर जाए वस तुम बचे लूक शुक्रगुजार करा एसएसपी सोब आव गंडी फिर कपड़स मज ड्रग्स कस ड्रग तक तम खत्म शुक्रगुजार तमिस करा बे जंग से नुकसान कारे कुन ना वो खुशी तन पे आज पे कत बात गई शांति रूद गार तक शुरस गर बैंकन लोन गाड़ी लोन सह नख भर जनाब कहें बेचार रात नुकसान गो, गरीब गुरबातन गो, तह ड्राइवर बायन गो नुकसान, दुकानदार बस गो नुकसान, यह आसूद हाल नफर यस अंद पक हमसाय गो या रिश्तेदार गो, तिमन क्या तुम मैसेज दिवान ताकि तिम करान तिमन लूकन मदद ताकि तुम गसन बे नई सर रिहेबिलिटेट करो मदद और योर की दक्षिण कुछ मदद वदद करो तुम आम लोग खिदमत करा तुम गरीब करो रुपये 700-500 मदद इसलिए खड़े हैं। ये सभी लोग जो हैं ये मेहनत कश लोग हैं, अपने हाथ की हलाल रोटी कमाकर अपने घरों को चलाते हैं। ये तबका जो है ये ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यहाँ दुकानदार हजरात ये कुपवारा ज़िले में है, तो इनकी जानिब से इन्होंने आज खुद ये कहा कि इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ इन सभी लोगों को, जो इनके अंदर जो सोच है वो ये है कि ये कहते हैं कि जो जिन लोगों को अल्लाह ताला ने नवाजा है, जो साहिब सुरूद अफराद है, जिनको अल्लाह ताला ने हर तरह से नवाजा है, इन लोगों की तरफ से मैसेज है जो वो मुसलमान भाई या हिंदू भाई जो भी इसमें जिनको नुकसान हुआ इस जंग की वजह से, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए ये आप लोगों से गुजारिश करते हैं उनकी माली मामलत करें, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में है, आपकी हमसायगिरी में है। जादवानी TRK न्यूज़ कुपवाड़ा से।